everyone, this is Kanakshi. Welcome to our classes. So previous क्लास में हमने पढ़ा था वर्ड पॉर के बारे में. हमने सीखा था वर्ड पॉर कैसे हम एक वर्ड जो है फर्दर वोकैबुलरी वर्ड्स को क्लियर करता है. तो बहुत अच्छे से हमने 3 वर्ड्स भी हमने सीखे थे जिससे हमारे फर्दर 12 वोकैबुलरी वर्ड्स कवर हुए थे. सो आज हम नेक्स्ट वर्ड पॉर के ऊपर बात करेंगे. सो देखते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड जो है वो क्या है. सो हमारा आज का वर्ड है पैन. पैन का मतलब होता है ऑल. पैन मीन्स ऑल, ऑल मीन्स सब. तो अगर हम इससे रिलेटेड आज के टाइम पर अगर हम वर्ड देखें तो सबसे ज्यादा चल रहा है दैट इज पैंडेमिक. तो पैंडेमिक क्या होता है, अभी हमारा कोरोना भी जो है वो भी बड़ा ज्यादा वाइड स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ये भी एक पैंडेमिक डिजीज है. हम बहुत सुन रहे हैं इसको टू डेज लाइफ में ये बहुत चल रहा है कि कोरोना जो है वो एक पैंडेमिक डिजीज है. सो एक ऐसी बीमारी है जो पैंडेमिक है. पैंडेमिक मीन्स अब यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पैन का यूज जो है वो हुआ है. तो पैन का हमने मीनिंग समझ लिया ऑल. अब यहाँ पर ये पैंडेमिक है तो यहाँ पर ये ऑल को कैसे डिफाइन कर रहा है. पैंडेमिक डिजीज कैसे है, कोई एक बीमारी जो सब जगह फैल जाती है, ज्यादा क्षेत्रों में ज्यादा जगहों में फैल जाती है, वहां पर उस बीमारी को बोलते हैं पैंडेमिक. ओके, सो ये पैंडेमिक रिलेट कर रहा है अगेन पैन से ही. सो वैसे ही हम देखेंगे फर्दर और भी वर्ड्स जो पैन से रिलेट करते हैं. लेट्स सी मोर वर्ड्स टू. सो अब हम देखें अगर तो मोर वर्ड्स इससे रिलेटेड टू, तो एक आ गया हमारा पैनिशिया, नेक्स्ट इज पैनोरमा एंड नेक्स्ट इज पेनोसोफी. ये 3 वर्ड्स में अगर हम देखें तो ये पैन वर्ड जो है वो कहीं ना कहीं यूज हो रहा है. पैनिशिया पैन से रिलेट कर रहा है, पेनोरमा पैन से रिलेट कर रहा है, एंड आवर नेक्स्ट वन इज आल्सो रिलेटेड टू पैन वर्ड दैट इज पेनसोफी. सो हमें पता चल गया कि इन वर्ड्स में जो हमारा मेन कॉमन पॉइंट है दैट इज पैन व्हिच मींस ऑल. सो देखते हैं कैसे ये अपना मीनिंग जो है डिफाइन करता है रिलेटेड टू पैन. सो हम देखते हैं फर्स्ट वर्ड जो है पेनिशिया. इसका मीनिंग क्या होता है, रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज. एक रेमेडी जो हर एक मुसीबत का, हर एक परेशानी की एक रेमेडी के लिए काम करता है. मतलब जिसको हम हिंदी में अगर हम बोले दैट इज रामबाण. रामबाण अगर हम बोले कि एक ऐसी दवाई, हाँ एक ऐसी मेडिसिन जो किसी बीमारी को क्या कर गई, क्योर कर गई, ठीक कर गई, तो हमारे लिए वो क्या होगी, एक रामबाण के रूप में जो है साबित होगी. किसी एक डिफिकल्टी से, सारी डिफिकल्टी से ठीक करना दैट इज पैनिशिया. एक रामबाण का काम करना. जैसे कि अगर मैं बोलूं फॉर एग्जाम्पल कि हमारा चैनल जो है, जो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो समझाया जा रहा है वो आपके लिए आने वाले टाइम पर जो है वो एक पैनिशिया का काम कर सकता है. दैट मीन्स एक रामबाण का काम कर सकता है. ठीक है. सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज पैनोरमा. पैनोरमा डिफाइन करता है मीनिंग अगेन ऑल से ही. तो देखते हैं ये किस ऑल को डिफाइन करता है. मीन्स अ व्यू इन ऑल डायरेक्शंस, जो हर एक डायरेक्शंस में अपने व्यू को एक्सप्रेस करे. लाइक आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल हर एक मोबाइल में जो है वो एक ऑप्शन भी होता है पैनोरमा ऑप्शन, जो क्या करता है, आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल्स में कि पैनोरमा ऑप्शन क्या करता है, वाइड स्प्रेड कर देता है. वो हर एक डायरेक्शन में जो है वो व्यू को दिखा देता है. सो वो हर एक डायरेक्शंस को दिखाना दैट इज पैनोरमा. तो ये भी ऑल को ही डिफाइन कर रहा है अगेन. सो इसको हिंदी में अगर हम बोले दैट इज दृश्य. हर एक दृश्य को दिखाना वो क्या है, पैनोरमा. ओके, सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज पैनसोफी. पैनसोफी मीन्स यूनिवर्सल विजडम और नॉलेज. यूनिवर्सल विजडम मतलब पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज होना. कोई एक इंसान जिसको वर्ल्ड की एक एक चीज के बारे में पता है, हर एक नॉलेज है उसको पूरे वर्ल्ड के बारे में, उसको हम बोलेंगे ये इंसान जो है पैनोसफी है. मीन्स इसको हर एक यूनिवर्सल से रिलेटेड जो है नॉलेज है दैट इज रिलेटेड टू अगेन टू कवर ऑल द नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स और द वर्ल्ड. तो इसको अगर हम हिंदी में समझें तो इसका मीनिंग होगा बुद्धिमता. सो हमने देखा कैसे एक वर्ड जो है पैन वो रिलेट कर रहा है फर्दर वर्ड्स को, जिसमें ये सब वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं किस मीनिंग को,
ऑल को। पैनेशिया, पैनोरमा, पैनसॉफी, ये फर्दर डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑल से रिलेटेड ही मीनिंग को डिफाइन कर रहे हैं। पैनेशिया इंडिकेट्स रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज विच एक्ट्स एज रामबाण फॉर एवरीवन, and panorama is a word which uses to see or view in all directions, and next our word is pansophy which indicates universal wisdom or knowledge. So let's see our next word, that is somna. Somna means sleep, नींद आ जाना। somna means नींद आ जाना। So इससे रिलेटेड वर्ड्स हमारे पास बड़े सारे आते हैं जो सोमना से रिलेट करते हैं। तो वो हमारे पास वर्ड्स कौन से हैं देख लेते हैं। इनसोम्निया, ये तो बहुत सुना ही होगा आपने, इनसोम्निया वर्ड्स जो आजकल ड्यू टू ज्यादा फोन यूज करने की वजह से मैक्सिमम सबको प्रॉब्लम्स होती ही हैं। इनसोम्निया, राइट। एंड नेक्स्ट वर्ड हमारा सोम्निलोक्विस्ट, नेक्स्ट वर्ड हमारा सोम्नोलेंट, एंड नेक्स्ट वर्ड देखिए हमारा सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है, देखने में बड़े डरावने जैसे वर्ड जो है ये दिख रहे हैं, बट बहुत इजीली तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। लाइक जब हमने पढ़ लिया कि wherever you find somna word in any word, तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि भाई ये सोमना वर्ड जो है रिलेटेड टू व्हाट, किससे होगा, स्लीप से होगा। स्लीप मीन्स नींद से रिलेटेड होगा। तो हमने ये भी देख लिया कि इन वर्ड्स में जो हमारा मेन कॉमन पॉइंट जो था वो कौन है, सोमना ही है। इसमें भी सोमना वर्ड रिलेट कर रहा है, सोमना एंड अगेन सोमना। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि भाई ये सारे वर्ड जो हैं वो नींद से ही रिलेट कर रहे हैं, स्लीप से ही रिलेट कर रहे हैं। तो देखते हैं ये कौन सा मीनिंग कहां पर ये डिफाइन करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है इनसोम्निया। इनसोम्निया, जो कि मैंने आपको बोला कि आजकल बहुत सारे बच्चों में हमें देखने को मिलता है इनसोम्निया की प्रॉब्लम ड्यू टू ज्यादा एक्सेसिव फोन को यूज करने की वजह से, पबजी गेम खेलने की वजह से इनसोम्निया प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, क्या हो जाता है, इनसोम्निया हो जाता है। इनसोम्निया मीन्स कॉज डिफिकल्टीज इन स्लीप, नींद ना आना, नींद नहीं आती है। बड़े सारे ये सुनने को मिलता है कि हमें रात को नींद नहीं आती है। क्यों नहीं आती है, इनसोम्निया हो गया। इनसोम्निया क्यों हो गया कि भाई थोड़ी देर तक रात को गेम खेलने की वजह से हमें आहिस्ता आहिस्ता ये हैबिट जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से हमें इनसोम्निया हो जाता है। मींस कॉज डिफिकल्टीज इन स्लीप, जिसको हम हिंदी में अगर डिफाइन करें मींस नींद ना आना। समझ आ गया कि इनसोम्निया रिलेटेड टू व्हाट, सोमना, जो यहाँ पर स्लीप का मीनिंग ही डिफाइन कर रहा है। सो देखते हैं अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा क्या है, सोम्निलोक्विस्ट। सोम्निलोक्विस्ट जो है देखने में वर्ड ऐसे लग रहा है थोड़ा सा ऐसे डरावना जैसा, हॉरर जैसा, बट बहुत सिंपल है ये। अब क्या मीनिंग है इसका, वन हु स्पीक्स व्हाइल स्लीप। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नींद में बोलने की आदत होती है, नींद में जो बोलते हैं उनको बोलते हैं सोम्निलोक्विस्ट। तो कितना इजीली तरीके से हमने समझ लिया कि ये जो है नींद से ही रिलेट कर रहा है। तो मतलब जो नींद में बोलते हैं उनको बोलते हैं सोम्निलोक्विस्ट। सो हिंदी में अगर हम इसे समझे मीन्स नींद में बोलना। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो है सोमनोलेंट, विच अगेन रिलेटेड टू व्हाट, सोमना, जिसका मीनिंग है स्लीप। ठीक है, अब ये रिलेट किससे कर रहा है, स्लीप से ही रिलेट कर रहा है। अब यहाँ पर ये स्लीप से रिलेटेड क्या डिफाइन करेगा, मीन्स जब कभी हमें स्लीपी फील होता है, नींद आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल जब एग्जाम्स आते हैं, सर पे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी बात कर लेते हैं। जब एग्जाम्स पास आने लगते हैं तो हम जब बुक्स ओपन करते हैं तो हमें ऐसा नींद जो है वो फील होने लगती है। जैसे बुक्स खोल करके हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, सो विल फील स्लीपी। हाँ, तो यहाँ पर ये जो फीलिंग होती है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सोम्नोलेंट ही बोलते हैं। तो नींद आना दैट इज सोम्नोलेंट। ओके, तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है सोमनम्बुलिस्ट। अब ये भी बड़ा डरावना जैसा वर्ड लग रहा है, बट बहुत ही इजीली तरीके से स्लीप से ही रिलेट करेगा। तो देखते हैं क्या डिफाइन करेगा, वन हु वॉक्स इन स्लीप, कि कोई इंसान, जब हमने बोला कि कोई इंसान जब सोते टाइम बात कर रहा है तो उसको बोलते हैं सोम्निलोक्विस्ट। तो जो इंसान सोते टाइम क्या स्लीप के टाइम पर
पर वॉक करता है, सोते हुए चलता है, नींद में चलता है, तो उसको बोलते हैं सोमनम्बुलिस्ट, मतलब नींद में चलना। तो बहुत इजीली तरीके से हमने समझा कैसे एक सोमना वर्ड जो है फर्दर वर्ड्स में जहां पर ये सोमना वर्ड यूज हो रहा है तो वहां पर वो हमें नींद से ही स्लीप से ही रिलेटेड वर्ड्स को डिफाइन कर रहा है। कम टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज लिबरल। सो बहुत बार आपने ये वर्ड सुना भी होगा, लिबरल है, लिबर्टी है ना। तो ये भी मीनिंग आपको क्लियर होगा कि लिबर्टी का, लिबरल का मीनिंग क्या होता है। दैट इज फ्री, आजाद रहना, इंडिपेंडेंट रहना। सो कहीं ना कहीं ये लिबरल, लिबर्टी वर्ड जो है वो आजाद से, इंडिपेंडेंट से जो है वो रिलेट करते हैं। सो कुछ वोकैबुलरी वर्ड जो है वो हमारे इस लिबरल से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं हमारा इसी मीनिंग को डिफाइन करते हैं, मीन्स फ्री मीनिंग को ही डिफाइन करते हैं। लेट्स सी कौन से वो वर्ड्स हैं। दैट इज लिबर्टी, लिबर्टीन एंड लास्ट वन इज लिबरल। बहुत सारे वर्ड्स हैं, नॉट 3, ये 3 ही नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स और भी होंगे वोकैबुलरी वर्ड्स, बट मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, एक इसका फंक्शन बता रही हूँ कि भाई लिबरल वर्ड आप जब देख लेते हो तो कहीं और अगर ये वर्ड में इस्तेमाल हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं फ्री से ही जुड़ा होगा। ओके, तो हम देखते हैं कि अब इसमें हमने देख लिया कि भाई तीनों में मेन कॉमन पॉइंट, जैसे कि मैं आपको हर एक एग्जांपल में, हर एक वर्ड्स में जो है वो बताती आ रही हूँ कि मेन पॉइंट जो है वो कौन सा है। तो इसमें हमारा मेन पॉइंट, मेन कॉमन पॉइंट जो है वो क्या है? लिबरल, लिबरल। ओके, सो कहीं ना कहीं ये तीनों जो है वो फ्री से ही रिलेटेड मीनिंग को डिफाइन कर रहे हैं। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट वर्ड दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है फ्रीडम। सो यहाँ पे लिबर्टी वर्ड जो है ना वो हमेशा नाउन से ही, नाउन को ही रिप्रेजेंट करता है। सो नाउन को अगर मैं बताने लगूँ यहाँ पर तो वो हम ग्रामर पोर्शन में चले जाएंगे। तो ग्रामर पोर्शन आपकी नेक्स्ट वीडियोस में जब मैं लेक्चर डिलीवर करूंगी वहां पर मैं आपको नाउन के बारे में बताऊंगी। स्टिल मैं अभी नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव के रिलेटेड कुछ भी नहीं बताने वाली, सिर्फ मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि जब किसी नेमिंग के रिलेटेड किसी सेंटेंस में बोला जाता है, एज ए नाउन रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वहां पर हमारा लिबर्टी वर्ड जो है वो यूज होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है? फ्रीडम मीन्स आजादी। अगेन लिबर्टियन, लिबर्टियन में जो है वो सेंटेंस में एज अ नाउन ही यूज होता है, जहां पर ये जो है अगेन फ्री, इंडिपेंडेंट का मीनिंग ही डिफाइन कर रहा है, विच मीन्स अगेन आजादी का ही मीनिंग डिफाइन कर रहा है। लेट्स सी आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज लिबरल। लेकिन आपने देखा लिबर्टी और लिबर्टियन एज अ नाउन यूज होता है, बट लिबरल जब हम वर्ड यूज करते हैं किसी सेंटेंस में वो हमेशा एज अ एडजेक्टिव यूज होता है। सो एडजेक्टिव हमेशा किस लिए यूज होता है? जैसे मैंने आपको इन शॉर्ट ऐसे थोड़ा हिंट दे दिया, नाउन हमेशा नेमिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो वैसे एडजेक्टिव को थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि एडजेक्टिव किस लिए यूज किया जाता है? जब किसी की क्वालिटी एक्सप्रेस की जाती है। तो यहाँ पर क्वालिटी किसकी एक्सप्रेस की जाएगी? किसी नेमिंग की ही, किसी नाउन की ही एक्सप्रेस की जाएगी। तो जब किसी इंसान को हम बोल रहे हैं कि बहुत लिबरल टाइप का इंसान है, बहुत जेनरस टाइप का इंसान है, जेनरस है, काइंड है, मीन्स हिंदी में अगर हम बोले इसको तो उदार टाइप का इंसान है, हाँ, बड़ा उधारी टाइप का इंसान है ना। तो वहां पर हम उस इंसान की क्वालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए वहां पर लिबरल वर्ड जो है वो हम यूज करेंगे, जो कि रिलेट करता है किससे? लिबरल से। तो हमने देख लिया कि ये सारे वर्ड्स जो है लिबर्टी, लिबर्टीन, लिबरल, कहीं ना कहीं हमें जो है वो फ्री से ही वर्ड जो है मीनिंग जो है वो क्लियर कर रहा है। So thank you. We'll discuss next word in next lecture. Have a nice day.